नमस्कार विद्यार्थियों। आज के हम टॉपिक में राजस्थान के इतिहास को जानने के जो महत्वपूर्ण स्रोत है उसमें अगला स्रोत लेते हैं जिसकी हेडिंग है पुरालेख। अभी तक आपने पुरातात्विक जो स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब आगे वाला जो स्रोत है वो पुरालेख के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पुरालेख होता क्या है। तो पुरालेखों से हमारा तात्पर्य उस सामग्री से होता है जो हिंदी भाषा, राजस्थानी में, फ़ारसी में या अंग्रेज़ी में लिखित पत्र है या बहिए हैं या पट्टे हैं या फाइलें हैं या फरमान हैं या रिपोर्ट है या अन्य कोई इस तरह की सामग्री है, वो सारे पुरालेख कहलाते हैं। इसका मतलब कि राजस्थान के इतिहास को जानने से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की बहियाँ उनसे हमें जो जानकारी मिलती है या पत्रों में जो दान पत्र वगैरह उनसे हमें जानकारी मिलती है या विभिन्न प्रकार के पट्टे, फाइलें, फरमान, रिपोर्ट्स आदि जो हैं उनसे हमें जो जानकारी मिलती है, ये इस तरह की सारी जानकारी राजस्थान के इतिहास को जानने और समझने में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करती है। पुरालेखीय सामग्री में सबसे पहले लेते हैं बहियाँ। बहियाँ एक लेखा जोखा है जिसमें विभिन्न प्रकार का लेखा जोखा रखा जाता है और ये कई प्रकार की होती है। आपने भी देखा होगा विभिन्न, जब आप किसी मार्केट में जाते हैं या जो बनिए वगैरह हैं जिनसे आप सामान वगैरह लेते हैं तो एक लाल कवर की बहुत सारी उसके अंदर रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो इस तरह की बहियाँ उस समय चलती थी, आजकल धीरे धीरे कम हो रही है। तो उस समय कई प्रकार की बहियाँ थी और उन बहियों से हमें राजाओं के बारे में, उनकी दिनचर्याओं के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में या उनके पास आने जाने वाले आगंतुकों के बारे में या आर्थिक स्थिति के बारे में, इस तरह से बहुत सारी जानकारी हमें इन बहियों से मिलती है। कई प्रकार की बहियों की अगर चर्चा करें तो जैसे हकीकत बही। अब हकीकत बही होती थी, उसमें क्या जानकारी थी? राजा की दैनिक चर्या का उल्लेख होता था उस बही में। राजा की जो दैनिक गतिविधियां हैं उसके बारे में जानकारी हमें हकीकत बही से मिलती है। हुकूमती बही। अब हुकूमती बही में क्या होता था? शासकीय आदेशों की नकल होती थी, यानी जो भी शासकीय आदेश निकाले जाते थे उनकी कॉपी इसके अंदर रखी जाती थी। अब खरीता बही। खरीता बही क्या थी? ये ऐसी बही थी जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों की नकल रखी जाती थी, यानी शासकों के पास जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पत्र आते थे उनकी प्रतिलिपि रखी जाती थी। उस बही को खरीता बही के नाम से जाना जाता है। कमठाना बही। कमठाना बही कौन सी बही थी? जिससे सार्वजनिक भवनों के निर्माण आदि से संबंधित हमें जानकारी मिलती थी, उसको कमठाना बही के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार ब्याह की बही, यानी जिसमें शादी विवाह से संबंधित जानकारी थी। तो इस प्रकार इन बहियों से हमें राजस्थान के राजाओं की दैनिक चर्या, उनके आदेश, उनसे मिलने वाले लोगों के बारे में, मिलने वाले पत्रों के बारे में, भवन निर्माण के बारे में या तीज त्यौहार, शादी विवाह जैसे प्रोग्राम्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। इस प्रकार बहियाँ राजस्थान के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पुरालेख के अंदर बहियों के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं दान पत्र की। चूँकि नाम से स्पष्ट है, दान पत्र यानी ऐसा पत्र जिसमें दान देने से संबंधित जानकारियाँ लिखी जाती थी। इस दान पत्र को ताम्र पत्र भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो दान पत्र है ये किसी कागज़ पर नहीं बल्कि तांबे की चद्दरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी तांबे की प्लेट पर इनको लिखा जाता था, इसलिए इनको ताम्र पत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब इन ताम्र पत्रों के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण ताम्र पत्र हैं। जैसे आहड़ का ताम्र पत्र, ये 1206 ईस्वी का ताम्र पत्र है। आहड़ मेवाड़ के क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र में जो जगह है, और इस ताम्र पत्र से हमें क्या जानकारी मिलती है? यह ताम्र पत्र हमें बताता है कि गुजरात के मूलराज से लेकर भीमदेव सेकंड तक सोलंकी राजाओं की वंशावली हमें इस ताम्र पत्र से मिलती है। इसके अलावा यह हमें बताता है कि भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का प्रभुत्व था
इसके अलावा यह एक मंडल शब्द का भी इसमें प्रयोग मिलता है और जिसको शायद एक जिले की इकाई के रूप में उसका उल्लेख किया गया है। तो आहड़ का जो ताम्रपत्र है वो बेसिकली गुजरात के सोलंकी राजाओं की जानकारी देने में और उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। अगला ताम्रपत्र है खिरोदा का। खिरोदा ताम्रपत्र है, ये 1437 ईस्वी का है। ये भी मेवाड़ क्षेत्र से प्राप्त हुआ है और ये हमें क्या जानकारी देता है, ये हमें बताता है कि एक लिंगजी में कुंभा द्वारा दान दिए गए खेतों के आसपास कौन कौन से मुख्य मार्ग गुजरते थे, उस समय कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलन में थी और उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी देने का ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस प्रकार से जो खरोदा ताम्रपत्र है वो हमें एकलिंगजी और कुंभा के समय, एकलिंगजी के आसपास के क्षेत्र और कुंभा के समय की आर्थिक व धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब आता है करेड़ा ताम्रपत्र। करेड़ा ताम्रपत्र 1460 ईस्वी का है और ये महाराणा कुंभा के समय का है, जिसमें ये बताया गया है कि महाराणा कुंभा ने ओजाकुल को करेड़ा गांव में 3 हल भूमि पुण्यार्थ दी थी। इसका उल्लेख इस करेड़ा ताम्रपत्र के अंदर है। यानी ये हमें दान पत्रों से संबंधित राजा महाराजाओं द्वारा कैसे दिए जाते थे इसके बारे में या कुंभा के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण ताम्रपत्र है चोकली ताम्रपत्र। चोकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का है और इसमें क्या उल्लेख है, इसमें किसानों से वसूल की जाने वाली विविध प्रकार की लाग बागों का उल्लेख है। यानी किसानों से किस प्रकार की विभिन्न लाग बाग है वो इकट्ठी की जाती थी। अब अगला इसके बाद ताम्रपत्र है पुर ताम्रपत्र। यह ताम्रपत्र 1535 ईस्वी का है और इसमें हाड़ी रानी करमवती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी हमें मिलती है। तो करमवती द्वारा दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी देने वाला ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर है प्रतापगढ़ ताम्रपत्र जो 1837 ईस्वी का है और महाराव सामंत सिंह के समय ब्राह्मणों पर एक कर लगता था जिसको टंकी कर के नाम से जाना जाता था, जो प्रति रुपया 1 आना होता था। उस कर को हटाने का उल्लेख है वो हमें प्रतापगढ़ ताम्रपत्र से मिलता है जो 1837 ईस्वी का है। तो इस प्रकार से ये ताम्रपत्र थे या जो दान पत्र थे जिनसे हमें राजस्थान के इतिहास को जानने और समझने में सहायता मिलती है। इन पुरालेखों में अभी हमने बहियों के बारे में और दान पत्रों के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं या जो हम पीछे देख रहे थे, कुछ परवाने हैं या कुछ अन्य और जानकारियां हैं, उसकी हम एक अन्य हेडिंग्स में चर्चा करेंगे जिसमें जो अन्य लेख जिनसे हमें जानकारी मिलती है उसमें ये परवाना, अर्जी नवीस या जो तमाम तरह के अन्य जो बहुत सारी जानकारियाँ देने वाले स्रोत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसके अलावा भी और कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स है या ऐसे कोई फरमान हैं या ऐसे कोई पट्टे हैं या ऐसी कोई फाइलें हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आज हमने अभी देखा है कि किस तरह से दान पत्र है वो राजस्थान के इतिहास को समझने में हमारी सहायता करते हैं। आगे के जो वीडियो है उसमें हम और कुछ जानकारियाँ राजस्थान के इतिहास के स्रोत के बारे में लेंगे। आप इनकी स्टडी करें और अपने